लिया बच्चा। चलिए, हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में सौरमंडल को एक ओरली पूरी जानकारी के साथ हमने आपको एक क्लास दी है जिसमें आपने देखा। अब हम एक एक करके पूरे ग्रहों को पढ़ने वाले हैं, यानी एक एक करके बोले तो हम सबसे पहले बुध को डिस्कस करेंगे, बुध के बाद फिर हम बढ़ेंगे शुक्र को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अर्थ को थोड़ा सा हम छोड़ देंगे क्योंकि इसको हमें पूरा बेसिक पढ़ना होगा, तो अर्थ के बाद हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद मंगल मार्स की बात करेंगे, जुपिटर यानी बृहस्पति की बात करेंगे, और यहाँ ये शनि और अरुण और वरुण की बात करेंगे। बच्चा आवाज आ रही है? एकलव्य क्लासेस झांसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें आप। एकलव्य क्लासेस झांसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बढ़ते हैं बच्चा, आगे समझाते हैं। आ गया पहला ग्रह, और उस पहला ग्रह का नाम है बुध। समझते हैं? देखो ये बुध है और ये हमें बुध दिखाई दे रहा, उसकी एक जूम करके पूरा लगाया हुआ आपके सामने बुध। अच्छा, हम समझेंगे बुध जो है वो ये सन है, यहाँ पे ये यहाँ पे सन दिखाई दे रहा हमें, सन, ये यहाँ पे हमें सन दिखाई दे रहा। सन के तुरंत बाद जो यहाँ पे हमें ग्रह दिखाई दे रहा बच्चा, उस ग्रह का नाम क्या है? बुध, जो कि ये है। बुध की जो अपनी कक्षा है वो कहीं ना कहीं सूरज के पास है, ये यहाँ। तो ये जो बुध है इसकी कक्षा सूरज के पास में है। तो ये जो परिक्रमा गति, देखो जितने भी ग्रह हैं उन सभी की परिक्रमण गति के साथ साथ परिभ्रमण गति है। परिक्रमण मतलब ऐसे समझिए कि आप मंदिर का परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर का परिक्रमा आप कर रहे हैं तो ये परिक्रमण गति है। और अपनी ही धुरी पे हर हर गंगे घूम जाते, अपनी ही धुरी पे घूम गए तो ये घूर्णन या परिभ्रमण गति है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही? तो जितने भी ग्रह हैं वो परिक्रमण के साथ साथ, यानी मंदिर का सूर्य का परिक्रमा लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है, और सूर्य का चक्कर लगाने से ऋतुएं बदलती हैं। तो समझिए, इतनी सी बात समझते हैं। देखो यहाँ अगर हम बुध की बात करें तो बुध सूर्य का चक्कर जो लगा रहा है वो अपनी ही कक्षा इसकी पास में ही है, बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पे समझिएगा क्या कह रहा है कि ये सबसे छोटा है। बिल्कुल साहब, ये सबसे छोटा है, बुध ग्रह एकदम सबसे छोटा है। और ये एक ज्ञानीमीड उपग्रह है, सब प्लेनेट्स है। किसका है? बृहस्पति का। एक टाइटन है, ये सब प्लेनेट्स है। किसका? शनि का। ये तो उनसे भी छोटा है। अरे ये तो बात वही वाली बात हो गई कि लल्ला बड़ा हो गया पिताजी से। हाँ साहब, क्योंकि ये प्लेनेट्स है और ये सब प्लेनेट्स हैं, यानी ये ग्रह है और ये उपग्रह है, तो ये उपग्रहों से भी छोटा है। बात समझ में आ रही? अरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड, और जो शनि है उसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, तो इन दोनों से भी छोटा है। यानी सबसे छोटा ग्रह अगर हमसे पूछा जाए तो बुध है। आगे बढ़ जाते हैं। बुध जो है बच्चा, बुध बिल्कुल सूर्य के तुरंत पास ही लगा हुआ है, सूर्य के तुरंत पास ही लगा हुआ है। तो बुध पे अपने बादल नहीं है, बादल नहीं है इस पे, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल बोले तो बादल नहीं है इसके। बादल क्यों नहीं है बच्चा? क्योंकि ये तो बड़े भाई साहब के बगल ही में है, बिल्कुल। अरे ये नहीं है, ये है ये तो बड़े भाई साहब के बगल ही में है, बादल नहीं है। तो इसका जो बादल है जो गैसीय, जो यहाँ पे गैसें जो रहती हैं उसको छीन लिया किसने? क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होगा ज्यादा, तो सूर्य ने इस बुध से जो बादल या इसका जो वायुमंडल था उसको छीन लिया, जिसके कारण इस पे वायुमंडल नहीं है। यानी बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, ये सबसे छोटा है, सूर्य के तुरंत बाद ही ये स्थित है कक्षा में। तो सूर्य का चक्कर मात्र 88 दिन में लगा लेता है।
कितने दिन में लगा लेता है? मात्र 88 दिन में। इस ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है, मतलब बोले तो बादल नहीं है बच्चा मेरे। क्या कह रहा है? चक्कर, हरे हाँ वहीं पास में तो है, तो इसलिए ये चक्कर मात्र 88 दिन में लगा लेता है। यानी सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? परिक्रमण काल सबसे ज्यादा किसका है? तो राइट आंसर आएगा बुध। परिक्रमण काल सबसे अधिक किसका है? तो राइट आंसर आएगा वरुण। वरुण, क्योंकि उसकी कक्षा सबसे लास्ट में है और उसकी कक्षा कहाँ है? ये है, ये है यहाँ, तो अपनी कक्षा में ऐसे जाएगा दूर से हुआ, तो इसकी कक्षा जो है सबसे बाद में है, जिसके चलते इसका जो परिक्रमण काल है सबसे ज्यादा है, बुध का सबसे कम है। समझते हैं, बुध जो है सूरज के तुरंत पास ही है, इस बात को समझिए, सूरज के तुरंत पास ही है, तो ये अधिक गर्म ग्रह होगा। अरे दिन में टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट आएगा तो अधिक गर्म ग्रह होगा, अधिक गर्म ग्रह होगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो दिन में तो अधिक गर्म हो जाएगा, लेकिन रात की कंडीशन में अगर हम देखें, रात में ये अधिक ठंडा हो जाएगा, जिसके चलते बुध का तापांतर, मतलब दिन का ताप अधिक, रात का ताप कम, तो तापांतर सबसे अधिक किस ग्रह का है? तो राइट आंसर होगा किसका है बच्चा? बुध का है। तापांतर सबसे अधिक किसका है? तो तापांतर दे रहे हैं यहाँ, सबसे अधिक किसका है? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये दिन और रात का टेम्परेचर बहुत नहीं आएगा, रात का टेम्परेचर -172 तक चला जाता है, लगभग में लिखा है 170। इतनी बात क्लियर है? जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, इतनी बात क्लियर है ना बच्चा? आगे बढ़ रहा हूं, देखो तो औसत तापमान जो है इसका, औसत, क्योंकि दिन और रात मिला के औसत बनाया गया, लेकिन यहां से ये क्वेश्चन नहीं आता है, बार बार पूछते सबसे छोटा ग्रह, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सब प्लेनेट्स नहीं है, उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। दिन का टेम्परेचर सबसे अधिक, रात का टेम्परेचर सबसे कम, दिन का टेम्परेचर सबसे अधिक, रात का टेम्परेचर सबसे कम होता है, तापांतर सबसे ज्यादा होता है, सबसे छोटा ग्रह है, इसके कोई सब प्लेनेट्स नहीं है, ये 2 सब प्लेनेट्स से भी तो छोटा है, छोटा बोले तो 2, एक ज्ञानीमेड उपग्रह उससे छोटा है, टाइटन उससे भी छोटा है, टाइटन शनि का है, ज्ञानीमेड बृहस्पति का है। इतनी बात क्लियर है? ये अपने अक्ष पे 7 डिग्री झुका हुआ है। अरे 23.5 तो देखा पृथ्वी को, पृथ्वी 23.5, मतलब ये देखो, ये मान लो धरातल हो गया, तो ये ऐसे सीधे नहीं है, ऐसे 90 डिग्री नहीं है, ये यहां से ऐसे झुका हुआ है, यानी यहां से ये झुका है कितना? 7 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका? अरे चंद्रमा भी तो 7 डिग्री झुका हुआ है, चंद्रमा 7 डिग्री झुका हुआ, मंगल 25 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है कौन? पृथ्वी। 5 डिग्री कौन झुका हुआ है? चंद्रमा। 5 डिग्री चंद्रमा झुका हुआ है। तो इतनी बात समझ में आ गई यहां से कि झुका हुआ कितना? 7 डिग्री है। अब इस पे कृत्रिम उपग्रह भी छोड़े गए हैं, तो कौन है? मेरिनर 10 के नाम से इस पे एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया है। सूर्य से इसकी जो दूरी दिखाई दे रहा है 5.8 करोड़ किलोमीटर। इतनी बात अगर जो भी लोग भी हैं बुध के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं जाननी है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो 1 टाइप करके भेज दें, तुरंत आगे वाले ग्रह के पास बढ़ जाएं। जो भी लोग हैं 1 टाइप करके भेज दें तुरंत के तुरंत। जल्दी करें। जल्दी करें बच्चा। अभी गोस्वामी, बिल्कुल। और भी कोई है? यानी इतनी बात क्लियर हो गई है, और भी कोई हो तो 1 टाइप करके भेजें जल्दी से। वायुमंडल नहीं है बुध पर, बुध के कोई सब प्लेनेट्स नहीं है, सबसे छोटा है, 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा लगा लेता है, यानी परिक्रमा काल मात्र 88 दिन है, मात्र 88 दिन है, और 36 घंटे में अपनी धुरी पे घूम जाता है पूरा। 36 घंटे में इसका घूर्णन काल अगर पूछें कि इसका घूर्णन कितना है, तो 36 घंटे। घूर्णन कितना है इसका? घूर्णन कहा जाए यानी परिभ्रमण काल, तो परिभ्रमण काल कितना है? 36 घंटे। कितना है? 36 घंटे। इतनी बात जो भी लोग हैं सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा ग्रह आपको समझाते हैं, ठीक है? 2-3 लोगों का आया है, विवेक सिंह, अभी गोस्वामी, सोहन, ठीक है, बहुत ही शानदार। एक बार सेशन को जल्दी से, बिल्कुल हेलो, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें,
एक बार सेशन को शेयर कर दें जितने लोग भी हैं, जिससे जो लोग और चाहते हैं वो लोग और जुड़ जाएं। हालांकि दोपहर में क्लासें होती नहीं है, लेकिन हम कभी कभार लाइव आके ले लेते क्लास को, ठीक है बच्चा, बढ़ जाते हैं आगे। और कभी कभार ऐसे ही हम धीरे धीरे आपको पूरे सिलेबस को धीरे धीरे कुछ दिन बाद कंटिन्यूटी में भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ऑफलाइन क्लासों के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन है, इसलिए टाइम का बड़ा अभाव है, जिसके चलते दोपहर में भी आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। जो भी लोग बच्चा हैं बिल्कुल राम राम, बिल्कुल राम राम, बिल्कुल राम राम। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, आगे बढ़ जाते हैं बच्चा मेरे, और आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आगे समझाने का प्रयास करते हैं बच्चा। ऐसा ग्रह आ गया है जिस ग्रह को हम क्या कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह के बारे में भी इसी से जानते, गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह यही है, सबसे चमकीला यही है, ठीक है, भोर का तारा यही है, सांझ का तारा यही है, पृथ्वी की बहन यही है, सुंदरता की देवी यही है, पृथ्वी की भगनी यही है। कौन? शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह यही है, समझिए। तापांतर सबसे अधिक किसका होता है? बुध का होता है। तापांतर किसका होता है? सबसे अधिक बुध का होता है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? शुक्र। समझिए अब इसके बारे में, हटाते हैं इसको। देखो इस पे वायुमंडल है, इस पे वायुमंडल है। एक बात हमने और बताई थी, जो शुक्र है और अरुण है ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब इनका जो घूर्णन है वो ऐसा है। बाकी और जितने भी ग्रह हैं उनका ऐसा है। इनमें से एक तो शुक्र है और अरुण का क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये अपने अक्ष पे घूमते हैं। अपने अक्ष पे मतलब हम बोले तो ऐसे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज घड़ी, क्योंकि घड़ी ऐसे ही तो चलती है, ऐसे ना कि ऐसे चलती है, ऐसे थोड़ी चलती है घड़ी। अगर आप देखा होगा तो देखो आप, हम परिक्रमा जब लगाते हैं, परिक्रमा मंदिर की परिक्रमा जो हम लगाने जाते हैं उसको हम क्लॉकवाइज ही लगाते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ठीक है। और ये घड़ी की दिशा में ही घूमता है। तो ये जब घड़ी की दिशा में घूमता है तो इसके यहाँ जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है इसके यहाँ, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय जिसके यहाँ होता है तो पश्चिम दिशा में होता है। कहाँ होता? पश्चिम में होता है। कहाँ होता सूर्योदय? पश्चिम में होता है सूर्योदय। कहाँ होता बच्चा इस पे सूर्योदय? तो इस पे जो सूर्योदय होता है वो कहाँ होता बच्चा? वो सूर्योदय होता है इस पे पश्चिम में। इतनी बात आप समझ गए। अब ढेर सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इससे। जो भी लोग हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, जहां जहां आप कर सकते शेयर वहां कर दीजिएगा। चलो बढ़ते हैं। देखो इसका ताप, इसका जो सबसे गर्म ग्रह है, क्यों गर्म है? क्योंकि अगर हम देखें जो बुध था उसका तो कोई वायुमंडल था नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका तो वायुमंडल है, इसका वायुमंडल है, इसका जो वायुमंडल है यानी इसके बादल हैं, यहाँ इसके बादल हैं। तो दिन में जैसे ही गर्म होता है, दिन में जैसे ही ये गर्म होता है और रात में भी इसके बादल जो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ जाती है और लौट के वापस, फिर यहाँ जाएगी ऊपर लौट के वापस, फिर यहाँ जाएगी लौट के वापस। तो ये इसमें दिन में भी ये गर्म रहता है, दिन में भी ये क्या रहता है बच्चा? गर्म रहता है। और रात में भी ये गर्म रहता है, रात में भी ये गर्म रहता है। जब इसका औसत निकालेंगे, औसत गर्म निकालेंगे, ये औसत इस पे गर्मी कितनी होती तो ये बुध से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कहते हैं ये सबसे गर्म ग्रह है। तो क्या लिखा? ये सबसे गर्म ग्रह है। लगभग टेम्परेचर लिखा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा हालांकि टेम्परेचर आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह अपन को समझ में आ रहा है, कौन है बच्चा? शुक्र है। इसका टेम्परेचर इतना है। पृथ्वी की बहन इसको कहते हैं, इसको भोर का तारा, भोर का तारा इसको कहते हैं। और भोर का तारा और सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अगर भोर में हमसे कहे कि भोर में ये दिखाई कहाँ देता, अगर आकाश में कहें तो ये भोर के समय कहाँ दिखाई देता? पूर्व में। और शाम के समय कहाँ दिखाई देता बच्चा मेरे? पश्चिम में। कहाँ दिखाई देता? पश्चिम में। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं एवं इसी को पृथ्वी की भगनी कहते हैं। भगनी। पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक ही तो शुक्र है, ठीक है। सर्वाधिक चमकीला, अरे गर्म होगा तो चमकेगा बच्चा। सुंदरता की देवी, हम इसको देख पाएंगे, बिल्कुल नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि भाई ये आकाश में क्या। देखो नंगी आंखों से हमने कहा था कि हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं, जिनमें से एक पृथ्वी हो गया तो उसको मिला देंगे तो 6 हो जाएंगे। 2 को इनको नहीं देख सकते हम, अरुण और वरुण को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो काफी दूर हैं। तो हम इसे देख सकते हैं। भोर के समय हम जो दिखाई देता तो ये पूर्व में दिखाई देता, बाद तक दिखाई देता रहता, शाम में ये पश्चिम में दिखाई देता और जल्दी दिखाई देने लगता, और ये अति सुंदर लगता है, इसलिए हम इसे सुंदरता की देवी के नाम से जानते हैं।
शाम को पश्चिम में और सुबह को पूर्व में दिखाई देता है। यही बात लिखी है। प्रेशर कुकर के नाम से भी जानते क्योंकि अधिक गर्म रहता है, और भाई प्रेशर कुकर भी तो अधिक गर्म होता है, तो कहते हैं प्रेशर कुकर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सूर्य से जो इसकी दूरी है वो कितनी है? 108 करोड़ किलोमीटर, जो कि तुम्हें याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। पृथ्वी से दूरी इतनी है। अगर हम बात करते हैं कि ये चक्कर जो लगा लेता है, एक ऐसा ग्रह जो अपनी ही धुरी पर घूमने में समय ले लेता है, यानी हम मंदिर का चक्कर जो लगा रहे हैं, यानी ये सूर्य का चक्कर जो लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा लेगा 225 दिन में और अपनी ही धुरी पे घूमेगा 250 दिन में। मतलब एक यहाँ पे जो दिन होगा वो 200 पृथ्वी के 250 दिन के बराबर होगा, और एक जो रात होगी पृथ्वी की, एक रात वहां पे शुक्र पे जो रात होगी पृथ्वी की 250 रातों के बराबर एक रात होगी, क्योंकि अपने अक्ष पे घूमने में 250 दिन ले लेता है। 250 दिन का दिन, 250 दिन की रात होती है यहाँ पे। तो समझो बच्चा मेरे, ऐसा पूछेंगे ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन, या तो कहेंगे जिसका परिभ्रमण काल परिक्रमण काल से अधिक है, तो कौन सा है? शुक्र। इतनी बात समझ में आ गई है। यानी अगर कहा जाए कि सूर्य का चक्कर लगाता है 224 या 25 दिन में, और घूर्णन की बात कहा जाए 243 यानी 50 दिन लगभग इसको मानते हैं, 250 दिन अभी होगा, ठीक है। एक दिन इतना बड़ा होता है लगभग 200। यहाँ इसके भी कोई बुध और शुक्र के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसलिए इसके कुछ कृत्रिम उपग्रह भी छोड़े गए, मैनीरस 02 और मैगलन। इतनी बात शानदार तरीके से समझ में आ गई। जो भी लोग हैं इतनी बात समझ में आ गई, तो फिर से आपको वही काम करना है, यानी आपको 1 टाइप करना है। तो हम अगले वाले ग्रह पे तुरंत के तुरंत जाएंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। सबसे गर्म, सबसे चमकीला, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सुंदरता की देवी, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, प्रेशर कुकर के नाम से भी जानते हैं। अपना घूर्णन 250 दिन में लगभग होता है, 246 लिखा है। पृथ्वी का चक्कर लगाता है लगभग 224 या 25 दिन में, ठीक। और अपनी धुरी पर जो घूमता है वो पूरब से पश्चिम घूमता है, जिसके चलते इस ग्रह पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। इतनी बात क्लियर है। तो 1 टाइप कर देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। और अभी गोस्वामी का 1 टाइप आ गया, मतलब समझ में आ गई बात। आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला ग्रह जो देखने को मिल रहा वो मंगल। बात समझिएगा मंगल के बारे में। देखो वैसे तो अगला जो ग्रह होना चाहिए था वो बृहस्पति, अर्थ को होना चाहिए था। अर्थ प्लैनेट्स को पढ़ा क्यों नहीं रहे? क्योंकि अर्थ को हम बेसिक पूरा पढ़ेंगे अभी अर्थ के बारे में, तब वहां पे बिल्कुल शानदार तरीके से आपको पढ़ा देंगे। अब हम आगे मंगल। पहले तो हम ये जान लें कि कक्षा में अगर देखा जाए तो मंगल, कक्षा के हिसाब से देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल चौथे स्थान पे आता है। और इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, या इन चारों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह में ये सबसे लास्ट वाला है। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड जो है, बोर्ड पे देखते रहिएगा, आयरन ऑक्साइड इस पर 10% है, कार्बन डाइऑक्साइड इस पर 95% है। कितने प्रतिशत है? 95%। और वहीं अगर हम कहें कि नाइट्रोजन 3% है और आर्गन 2% है। ये जो हमें दिखाई दे रहा डेटा। और ये कार्बन, यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड बोले तो रेड कलर में, तो इसीलिए ये कैसे कलर का दिखाई देता है? ये लाल कलर का दिखाई देता है। तो हमसे कहेंगे कि लाल कलर का लाल ग्रह कौन है? तो मंगल। अपने अक्ष पे ये 25 डिग्री झुका हुआ है, अपने अक्ष पे 25 डिग्री। इसके 2 तो उपग्रह हैं, 2 उपग्रह में एक फोबोस और डीबोस। और डीबोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह और ज्ञानीमेड बृहस्पति का सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। इतनी बात समझ में आई। इसे हम लाल ग्रह के नाम से क्यों जानते? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड है, ये रेड कलर का दिखाई देता है। कहते थे कि पृथ्वी के अलावा एक ऐसा ग्रह जिस पे जीवन संभव है तो वो मंगल हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले नासा ने ये क्लियर कर दिया कि अब उस पे जीवन संभव नहीं है। अच्छा, ये हुआ क्यों? क्या वजह है कि जीवन संभव उस पर नहीं हो सकता? तो इसकी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन जो भी है एकदम कंटिन्यू बिल्कुल बने रहिएगा। और क्लास को लाइक जरूर कर देना है और शेयर करना है। लाइक एंड शेयर तो करना ही है क्लास को, लाइक एंड शेयर तो क्लास को करना ही है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। देखो बच्चा, अब इस पे जीवन संभव क्यों नहीं है, देखना ध्यान से। देखो ऊपर वाली जो इसकी सरफेस है, ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये तो कठोर है, समझना, ये तो कठोर है। और अंदर इसमें जो लावा भरा हुआ है ये लावा फॉर्म में है, पृथ्वी के समान ही है। लेकिन इधर जो अंदर की तरफ जो क्रोड है इसका,
उसको होना चाहिए था कठोर। कैसा होना चाहिए था उसको? कठोर, ठोस होना चाहिए था उसको, लेकिन वो कठोर नहीं है। वो कैसा है? द्रव फॉर्म में है, ऐसे द्रव फॉर्म में है। अब ये जब द्रव फॉर्म में है तो यहां से चुंबकत्व नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का क्रोड जो है वो कठोर है, वहां से चुंबकत्व बनता है और पृथ्वी को पूरे को घेर लेता है। ऐसे यहां से बनेगा ऐसे, और यहां से ऐसे जाएगा। तो ये जो चुंबकत्व बन रहा है यहां से ऐसे ऐसे, ये जो बन रहा, तो जो सूर्य से जो आग की लपटें आती हैं वो यहां से इस चुंबकत्व से टकराने के बाद वापस हो जाती हैं। लेकिन मंगल पे ये चुंबकत्व है नहीं, ये चुंबकत्व बन ही नहीं रहा उस पर। जब बन नहीं रहा तो आग की लपटें जो सूरज की तरफ से आएंगी वो डायरेक्ट की डायरेक्ट मंगल पे पड़ेंगी और समस्या वहां पे खड़ी हो जाएगी, समस्या वहां पे खड़ी हो जाएगी। यानी जो 2018 में नासा ने लैंडर और रोवर को भेजा था, उसने अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट दी है कि हमने अपने पूरे जीवन काल में 1000 से भी ज़्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं और मंगल पे अभी तो जीवन संभव नहीं है। तो पहले कहा जाता था कि पृथ्वी के अलावा एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है तो उसका नाम होता था मंगल, लेकिन अब नासा की रिपोर्ट के अनुसार मंगल पे जीवन संभव नहीं है। अच्छा, मंगल अपनी धुरी पे 24 घंटे में घूम जाता है, ऐसा ही हुआ करता था। कौन 24 घंटे में घूमने वाला? 24 घंटे में ऐसे ही घूमने वाली है पृथ्वी। तो इसी कंपैरिजन में कहते थे कि भाई यहाँ भी 24 घंटे में घूम रहे, दिन और रात 12-12 घंटे में हो रहा है, तो ये अनुकूल है जीवन के लिए, लेकिन वहां पे दिक्कत हो गई है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई है जो भी लोग हैं? इतनी बात क्लियर है बच्चा प्यारे? जल्दी बताओ। क्लियर है इतनी बात? तुम आगे बढ़े। क्लियर कैसे बताना है? 1 टाइप करके। अभी किसी का नहीं आया? एक भी शख्स नहीं है क्या भाई? लाइव तो दिख रहे हो। तो सोएगा तो खोएगा और जो जागेगा तो पावेगा। अभी से गोस्वामी 1 टाइप करते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि बोल दिया। इसके 2 सब प्लेनेट्स हैं, यानी एक फोबोस और डीबोस। डीबोस सौरमंडल का सबसे छोटा। इतनी बात। ये अपने अक्ष पे, यानी इसको बिगाड़ दें बच्चा आप। यानी अगर हम देखें कि धरातल ये है 90 डिग्री, ये हो गया, तो ये 90 डिग्री पे ऐसे ना है, ऐसे नहीं है। ये कैसे झुका हुआ है? फिर ये 7 डिग्री झुका हुआ था, इससे पिछले वाला देखा था हमने। ये 25 डिग्री, मतलब ये ऐसे झुका हुआ, ऐसे। ऐसे झुका हुआ है यहां से। देखो इसका एक ध्रुव तो यहां होगा, दूसरा ध्रुव होगा इसका यहां। ऐसे नहीं होगा ना, तो एक पोल यहां एक पोल यहां, ऐसे नहीं, ऐसे। तो यहां पे एक नॉर्थ पोल होगा, यहां एक साउथ पोल होगा। आगे बढ़ जा रहा हूं। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? आगे बढ़ जाती है। इसमें आयरन डाइऑक्साइड 10% जो कि बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड इस पे 95%, नाइट्रोजन 3%, पृथ्वी पे 78%, आर्गन कितनी पाई जाती मंगल पे? 2%। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगर बात करें, ये सूर्य का चक्कर लगा दे, हालांकि इसको याद नहीं कर रखना है आपको, दिन को इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी बात को पढ़ लेंगे। सूर्य का चक्कर लगा लेता है कि कितने दिन में है? तो 687 दिन में ये लगा लेता है। इसका घनत्व मतलब कितना घना है, ये दूर दूर है इसके अणु जो है, या पास पास है। घनत्व जो इतना है तो 3.93 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अगर पृथ्वी की बात करें घनत्व कितना है तो 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ये तो पृथ्वी का होता है, ये पृथ्वी का है।
और ये यहाँ पे किसका दिखाई दे रहा, मंगल का। क्योंकि अगर हम ग्रहों को पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे। औसत तापमान 23 डिग्री यहाँ पे होता है। उपग्रह जो इसके कृतम छोड़े गए, मेरिनर 04 और मंगलयान 2013। उसके बाद 18 में भी भेजा गया लैंडर और रोवर को। ये देखो क्या कह रहा, ये अपनी अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड में घूम जाता है। मतलब लगभग 24 घंटे कह सकते हैं हम। ऐसे ही तो पृथ्वी घूम जाती है, मतलब दिन और रात आधे आधे 12-12 घंटे के। और मानव जीवन के लिए एक अनुकूल दशा ऐसे जान रहे थे यहाँ पे, लेकिन वो गड़बड़ हो गया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो होता है ओलिपस मैसी, वो मंगल पे है। और सौर मंडल का ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी कहाँ है, मंगल ग्रह पे है। लाल ग्रह ये है, आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जा रहा। इस मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रहों की संख्या 40,000 है। कैसे क्षुद्र ग्रह हैं सर, बताएंगे क्या? दिखा रहा हूं, देखो बच्चा, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है और ये मंगल है और यहाँ ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह के बाद ये फिर बृहस्पति है। इतनी बात यहाँ से क्लियर हो रही है। ये बृहस्पति है तो ये यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्षुद्र ग्रह आपको अभी पढ़ाएंगे। तो मंगल मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है एकदम शानदार तरीके से। अगर आपको समझ में आया है तो 1 टाइप करें, जल्दी से आगे बढ़ जाते हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला ग्रह ले लेते हैं। अगला ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति कभी सर्वाधिक ग्रह उपग्रहों वाला ग्रह हुआ करता था, लेकिन हाल ही की खोज में शनि सबसे अधिक सब प्लेनेट्स वाला प्लेनेट्स हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास 100 खोज हो गई है, 145 उपग्रह हैं और यहां 92 है। बृहस्पति गैसीय ग्रहों में पहला ग्रह है। बृहस्पति गैसीय ग्रहों में पहला है क्योंकि यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये जो है ये पार्थिव ग्रह हैं। यहाँ से बृहस्पति शुरू हो जाता है। ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये गैसीय गोले के रूप में है ये पूरे। तो ये एक बड़ा ग्रह है और ये गैसीय गोला होता है। बड़ा ग्रह हो ये गैसीय गोला होता है। कौन है? बृहस्पति। सबसे पहले तो बात जानेंगे, ये सबसे बड़ा ग्रह है। एक ऐसा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जिसपे धरातल नहीं है, पूरा का पूरा गैसीय है। धरातल नहीं है, पूरा का पूरा कैसा है बच्चा? गैसीय फॉर्म में पाया जाता है बृहस्पति। इसे हम पीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कैसा ग्रह? पीला ग्रह। लाल ग्रह कौन है? मंगल। नीला ग्रह कौन है? बृहस्पति, सॉरी नीला पृथ्वी। और अगर कहें चमकीला तो शुक्र, चमकीला तो शुक्र, काला शनि, हरा वरुण, हरा अरुण भी होता है, वरुण भी। अगर वरुण के लिए कहा जाए हल्का नीला वरुण और अरुण कैसा? हरा। काला शनि, लाल मंगल, लाल दानव शनि, नीला पृथ्वी, हल्का नीला वरुण, चमकीला शुक्र, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि, सबसे कम उपग्रह है ही नहीं बुध और शुक्र। उल्टी दिशा में चक्कर लगा रहे हैं जिसका नाम है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण पे सूरज का उदय कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है कहाँ पे बच्चा? पश्चिम दिशा में। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। देखो बृहस्पति की बात करें तो इसकी जो सब प्लेनेट्स हैं वो 92 है। इससे भी पहले कम हुआ करते थे लेकिन हाल ही की खोज में ये 92 है। आगे बढ़ जाते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, बार बार बोल रहा था, ज्ञानीमीड, मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी इसी ज्ञानीमीड को जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा और सौर मंडल का सबसे छोटा डिवोस किसका है? ये मंगल का। ज्ञानीमीड बृहस्पति का। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है। हाँ भाई, पृथ्वी अगर ये बात कही जाए तो ये पहले नंबर पे आता है और पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है आकार के हिसाब से। तो ये बड़ा नहीं हो, गैसीय गोला है पूरा। गैसें इसमें तैर रही हैं। अच्छा, गैसीय गोला है तो गैसें एक दूसरे से दूर नहीं भाग जाएंगी, तो इसकी ग्रेविटी भी तो ज्यादा है। ग्रेविटी भी तो इसकी कितनी है? 20.87 किलोमीटर प्रति सेकंड।
मतलब इसकी ग्रेविटी ज्यादा है। ऐसी पृथ्वी की ग्रेविटी कितनी है, कितना होता है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेमी क्यूब। एक मिनट रुकना जरा, मीटर प्रति सेमी मीटर प्रति सेकंड दिया। चल देखो यहां पे क्या कह रहा है, पृथ्वी की अगर जी की मान बोला जाए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा होता है, सेकंड नहीं स्क्वायर, पलायन वेग नहीं, यहां दिया गुरुत्वाकर्षण स्क्वायर होगा यहाँ, ठीक है। अब देखो तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी तो ज्यादा है, मतलब ये बांध के रखा है गैसों को, बांध के दूर नहीं जाने देता है। गैसें हैं, गुरुत्वाकर्षण कम होता तो गैसें दूर चली जाती तो फिर ग्रह रह नहीं जाता। समझिए क्या कह रहे हैं, पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है, पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है, तो ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन जो गैसें हैं उनमें हाइड्रोजन भी है और हीलियम की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है इस पे, जैसे ये है, यहाँ लाल धब्बे ऐसे दिखाई देते हैं इस पे, ऐसे। बृहस्पति उन्हें क्या कहते हैं, रेड, ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ऐसे पूछेंगे ग्रेट रेड स्पॉट किन ग्रहों पे हैं, तो हम कहेंगे बृहस्पति पर। सूर्य से दूरी फलान है, व्यास फलान है, अक्ष पे चक्कर लगा लेता सबसे कम, यानी अक्ष पे तेज गति है, 9 घंटे 56 मिनट में लगभग ये अक्ष पे, मतलब ये वाला कैसे अक्ष पे घूम गया, अक्ष पे सबसे जल्दी घूम जाता है। और सबसे बाद में कौन घूमता है बताइए जरा, सबसे जल्दी अक्ष पे कौन घूम जा रहा है बच्चा, तो बृहस्पति जल्दी से अक्ष पे घूम जाता है, लगभग 10 घंटे में घूम जाता है। परिक्रमण काल देखिए, मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो लगभग 11 वर्ष। पलायन वेग का मान लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग बोल रहा हूं, लगभग 60, मतलब अगर 1 सेकंड में किसी वस्तु को हम 60 किलोमीटर फेंक दें तो वो गमन कर जाएगी, अन्यथा वो वापस लौट के आ जाएगी। और पृथ्वी का कितना होता है गुरुत्वाकर्षण, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और यहां देखो 60, लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण का मान बता दिया, ये अपने अक्ष पे झुका हुआ है कितना, 3 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई, यहां से ज्यादा याद नहीं करना, ऊपर वाली बातें पूरी पूछेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। गैसीय ग्रह सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति। धरातल किस पे नहीं है, बृहस्पति पर। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, 92। सबसे बड़ा कौन सा है, ज्ञानीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन है, ज्ञानीमीड। अपनी धुरी पे सबसे जल्दी घूम जाता है कौन, बृहस्पति। अपनी ही धुरी पे घूमने की सबसे तेज गति किसकी है, अरे भाई तेज गति होगी जल्दी तो जल्दी घूम जाएगा, कौन, बृहस्पति। इतनी बात समझ में आ गई। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की संख्या लगभग 40,000 है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। क्लियर है, बताएं जल्दी से, इतनी बात क्लियर है सभी को। समझ में आ गया हो तो 1 टाइप करें जल्दी से। क्लियर हो तो 1 टाइप करो जल्दी से, आगे बढ़ जाते हैं। जितने भी लोग हैं 1 टाइप करें, क्लियर हो तो जल्दी से 1 टाइप करोगे आप तो तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। विवेक सिंह का 1 टाइप इसमें दिख रहा पहले से, अभी गोस्वामी, बिल्कुल, यानी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। चल अगला दिखाई दे रहा हमें कौन, शनि। कौन दिखाई दे रहा, शनि। बात करते हैं शनि की जल्दी से। जिन जिन को समझ में आ गया वो 1 टाइप तो कर दो भाई। चलो शनि की बात कर लेते हैं। शनि भी एक गैसीय ग्रह है। शनि भी कैसा है, गैसीय ग्रह है।
क्योंकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैसीय हैं सब। पूरी बात कर लेते हैं अब शनि के बारे में। शनि के जो आसपास है, शनि के आसपास 7 रिंग्स बनी हुई हैं। 7 रिंग है जो हमें दिखाई दे रहे, जिनमें धूल मिट्टी के बड़े बड़े बोल्डर इसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। शनि जो है, इसका घनत्व जो है, घनत्व हमसे पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व तो सबसे कम है, तो शनि। अगर हम शनि को तेल पे रख देंगे तो ये तैरने लगेगा। इसे हम काला ग्रह कहते हैं। कौन सा? काला। इसी को हम लाल दानव के नाम से भी इसी को जानते हैं। क्या? लाल दानव। लाल दानव, लाल दानव के नाम से भी जानते हैं। इसके सबसे अधिक प्लैनेट्स हैं, जिसकी अभी हाल फिलहाल में खोज हुई। कितने हैं? 145। 145 इसके उपग्रह हैं। कितने हैं बच्चा? 145 उपग्रह हैं इसके। किसके? शनि के। शनि के उपग्रह कितने हैं बच्चा? उपग्रह। तो शनि के उपग्रह कितने हैं बाबू? तो 145, जो कि सर्वाधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। कौन है? टाइटन। कौन है बच्चा? टाइटन। कौन है? टाइटन। हमसे कहते हैं रिंगों वाला ग्रह। कौन सा? रिंगों वाला। तो रिंगों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। कौन सा है बच्चा मेरे? शनि। इतनी बात यहां से क्लियर हुई। आ जाते कंटेंट पे, समझिएगा क्या कह रहे हैं। काला ग्रह है बोल रहे हैं, लाल दानव भी इसको कह रहे हैं। किसको? शनि को। आगे बढ़ जाते प्यारे। क्या कह रहा है? सबसे कम घनत्व है। इतना कम है कि अगर इसे तेल पे भी रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। इसका सबसे बड़ा जो प्लेनेट्स है, सब प्लेनेट्स है, उसका नाम क्या है? टाइटन। और इसके प्लेनेट्सों की संख्या कितनी है बच्चा मेरे? तो 145। कितनी? 145। अगर हम बात करते हैं इसके सब प्लेनेट्स की जो खोज, टाइटन की जो खोज की क्रिश्चियन हाइजोन ने, कब? 1665 में। हालांकि उतना ज्यादा पूछता नहीं है। इस ग्रह पे सबसे अधिक कौन सी ग्रह गैस है? अरे भाई ये गैसीय ही तो ग्रह है। कैसा है? इस बात को तो पहले ही बोला हमने कि ये गैसीय ग्रह है। तो इस पे गैसें हैं। इस पे क्या है बच्चा मेरे? इस पे गैसें हैं, तो ये गैसीय ग्रह है। कैसा है? ये गैसीय ग्रह है। और ये गैसीय ग्रह है तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। अरे पृथ्वी पे भी तो है, नहीं है? पलायन वेग का मान पृथ्वी से ज्यादा है, 36 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी बात समझ में आई। शनि लाल दानव के नाम से जाना जाता है। काला भी है, सबसे कम घनत्व है। रिंगों वाला भी है, इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। गैसीय ग्रह है, तेल पे रख देंगे तो तैरने लगेगा। इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 145। इस पर पलायन वेग का मान 36 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ जाते बच्चा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इतनी बात समझ में आई तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अभी गोस्वामी, जल्दी करें। 1 टाइप। ठीक है बच्चा, आ गया। बढ़ जाते हैं आगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला ग्रह जो हमारे सामने है बच्चा, उसका नाम क्या है? क्या नाम है बच्चा मेरे? अरुण। अरुण ग्रह भूग्रह है। इसके बाद आएगा वरुण। समझना ध्यान से। अरुण जो है, इसका जो अपना जो घूर्णन है ना बेटा, अपना घूर्णन इसका क्लॉकवाइज है। तो इसमें जो सूर्य का उदय होता है ना, सूर्योदय, सूर्योदय जो होता है, सूर्योदय, शुक्र पे भी ऐसा ही होता है सूर्योदय। सूर्योदय जो इस पे होता है तो वो होता है कहां पे? पश्चिम में। कहां हो रहा? पश्चिम में। इसी ये अपनी अक्ष पे सबसे अधिक झुका होता है, तो इसे हम लेटा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण। अगर हम इसे कहें कि आधुनिक ग्रह कौन है? आधुनिक ग्रह के नाम से भी इसी को जानते हैं। आधुनिक ग्रह, आधुनिक ग्रह। ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कि उल्टी दिशा में परिक्रमा लगा रहा, उल्टी दिशा में, क्योंकि उल्टी दिशा में ही तो लगाता है। उल्टी दिशा में ये परिभ्रमण कर रहा है, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण। अपने ही अक्ष पे उल्टी दिशा में ये घूम जाता है। अपने ही अक्ष पे ये उल्टी दिशा में घूम रहा है, अपने ही अक्ष पे ये उल्टी दिशा में घूम रहा है। मतलब बोले तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, बाकी सब कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस पर सूर्योदय कहां होगा? पश्चिम में। और सूर्यास्त कहां होगा? पूरब में। समझिएगा। ठीक, ये गैसीय ग्रह तो है ही। चलो बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? अरुण जो है वो एक लेटा हुआ ग्रह है।
इसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक ग्रह कहते हैं। इसका जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम है क्या? उसका नाम है टाइटेनियम। एक टाइटन पड़ा था शनि का, टाइटेनियम अरुण का, ट्रिटन वरुण का, और ज्ञानीमीड बृहस्पति का, और चंद्रमा किसका? सब प्लेनेट्स है अर्थ का। आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसमें जो अरुण पे जो टेम्परेचर है वो 215 डिग्री है। ठीक, अरुण पृथ्वी से बड़ा है 4 गुना। अरे हाँ भाई, ये क्योंकि इसका नंबर आता है आकार के हिसाब से। कितने नंबर का है ये? तीसरे नंबर का। पहले नंबर का कौन है? बृहस्पति, फिर दूसरे नंबर का शनि, फिर अरुण, फिर चौथे नंबर का वरुण। तो ये पृथ्वी 5वें नंबर की है, तो उससे ये 4 गुना बड़ा है। इसमें मीथेन के बादल पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कैसा दिखाई देता बच्चा मेरे? ये हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता बच्चा? ये हरा दिखाई देता है। घूमने की जो ऐसा दिशा है, क्या घूमने की? अपने अक्ष पे घूमने की जो दिशा है वो पूरब से पश्चिम है, जिसके चलते सूर्य का उदय होता है पश्चिम दिशा में और सूर्य का अस्त होता है पूर्वी दिशा में। ये अपने अक्ष पे 7 घंटे 9 मिनट में घूम जाता है। यानी अगर देखा जाए तो दिन और रात लगभग, अगर हम अगर मान लेते हैं 17 घंटे लगभग, तो आधा आधा कर लेंगे। दिन लगभग अगर इस पे होता होगा तो 8.5 घंटे का और 8.5 घंटे की रात होती होगी। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछता, लेकिन परिक्रमा काल पूछता है कि ये सूर्य का चक्कर कितने समय में लगा लेता है? तो 84 वर्ष में। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने कब की? 1781 में। और इसका छोटा उपग्रह भी है जिसका नाम फोर्डिलिया है। कौन सा है? फोर्डिलिया है। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ये हल्का नीला ग्रह भी इसे कहते हैं, हल्का नीला ग्रह भी इसे कहते हैं। लेकिन तुम इस पॉइंट को नहीं जानना है, तुम्हें पॉइंट जानना है हरा वाला। कौन सा पॉइंट जानना है? हरा। क्या हरा ग्रह कौन सा है? तो हरा ग्रह कौन सा आ रहा है? अरुण। कौन सा आ रहा है? अरुण। इतनी बात क्लियर है। अरुण से लेटा हुआ ग्रह यही है अरुण। वो सूर्य का चक्कर लगाने में समय लेता 84 वर्ष, लेटा हुआ यही है। अगर बात करते हैं उल्टी दिशा में चक्कर यही लगा रहा, घड़ी की दिशा में भी यही है, पूर्व से पश्चिम में भी यही घूम रहा है, और सूरज का उदय होगा पश्चिम में, अस्त होगा कहाँ पे? पूर्व में। क्या इतनी बात क्लियर है? अपनी अक्ष पे घूम जाता 17 घंटे 9 मिनट में। 17 घंटे 9 मिनट में। इसमें मीथेन के बादल पाए जाने के कारण इसका जो कलर दिखता है वो हमें हरा सा दिखाई देता। एक ऐसा ग्रह भी है, इसके साथ साथ वरुण भी है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बच्चा इतनी बात क्लियर है? अगला ग्रह बढ़ जाए तुरंत के तुरंत, जल्दी बताओ। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाते। चल आगे बढ़ जाते बच्चा प्यारे, और आगे बढ़ जाते हैं और हम समझते हैं वरुण। वरुण पे भी मीथेन के बादल पाए जाते हैं। कुछ हिस्सा ग्रीन ग्रीन हल्का नीला दिखाई देता है। ये हल्का नीला कैसा है बच्चा? हल्का नीला, हल्का नीला दिखाई देता है। कौन? नीला ग्रह कौन है? वैसे तो नीला ग्रह पृथ्वी है। हल्का नीला कौन दिखाई देता? वरुण। पहले तो देखा जाए तो वरुण सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट है। वरुण सूर्य का जो चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता, सबसे अधिक समय लेता, सबसे अधिक समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। यानी परिक्रमण काल सबसे अधिक किसका है? तो वरुण का है। वरुण पे भी मीथेन के बादल हैं। वरुण हल्का नीला दिखाई देता है। वरुण की अगर हम बात करें, मीथेन के बादल हैं, हल्का नीला दिखाई देता है। इसका जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम है क्या? ट्रिटन। क्या होता है? ट्रिटन। क्या नाम है? ट्रिटन। ट्रिटन है। इसके कुल उपग्रह हैं जो 13 हैं। इसका अधिक ठंडा उपग्रह जो है वो क्या है? नेरेड। अच्छा, इससे केवल कलर से ही जानना है, बाकी इसके लिए पूछता नहीं है। आकार के हिसाब से देखा जाए तो आकार के हिसाब से ये चौथे नंबर का है, और अगर सूर्य से क्रम में देखा जाए तो ये लास्ट नंबर का आएगा। सूर्य से क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये लास्ट में नंबर पे आएगा वरुण। इसमें मीथेन के बादल हैं। ये हल्का नीला भी दिखाई देता है। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक किसने की? जोहान गैले ने की। कब की? तो 1846 में। ये अपने अक्ष पे फलान झुका हुआ है। तो पूरी बात हो गई यहाँ पे वरुण से। बहुत ज़्यादा इससे पढ़ना नहीं होता है, ना क्वेश्चन आता है, ना बहुत ज़्यादा इससे पढ़ना होता है, और ना बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है इतनी बात? जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर देना है। मेरे हिसाब से इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ जाते हैं और सारे ग्रहों
और यहां पे देखो सारे ग्रहों का एक साथ परिक्रमा और परिभ्रमण काल हम समझ लेते हैं। सारे ग्रहों का एक साथ परिक्रमण और परिभ्रमण काल हम समझ लेते हैं। ठीक है ना बच्चा, जल्दी से देखिएगा। एक साथ परिक्रमण और एक साथ परिभ्रमण, सारी बात समझ ले रहे हैं हम लोग। एक साथ परिक्रमण और एक साथ परिभ्रमण, सारी बात हम समझ ले रहे हैं। एक साथ परिक्रमण और परिभ्रमण हम लोग एक साथ समझ ले रहे हैं। जो भी लोग हैं सेशन को लाइक करके जरूर जाना है, आपको सेशन को लाइक करके जरूर जाना है। जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर करना है बच्चा प्यारे। चलिए, सारे जितने भी ग्रह हैं अब उनके बारे में एक साथ हम देख ले रहे हैं कि परिक्रमण काल परिभ्रमण काल क्या क्या है। चलो एक साथ नजर आ रहे हैं हमें। देखो पहले तो हमें दिया है क्या, बुध। क्या दिया? बुध। ध्यान से समझना, बुध है। बुध मात्र 88 दिन में क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा लगा लेता है। और अगर हम देखें तो ये 36 घंटे में अपनी धुरी पे घूम जाता है। शुक्र की क्या बताया था कि लगभग 225 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है और उसे 250 दिन लगभग लगते हैं क्या अपनी ही धुरी पे घूमने में। तो एक ऐसा ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पे घूमने में सबसे अधिक समय लेता है और सबसे धीमी गति से ये घूमता है तो सबसे अधिक समय लेता है। और इस पे 250 दिन का तो दिन होता होगा और 250 दिन की तो रात होती होगी। वहीं अगर हम देखें परिभ्रमण सबसे कम किसका है तो देखेंगे 9 घंटे 56 मिनट लगभग बृहस्पति का आता है, जो सबसे कम यानी जल्दी लगा लेता हो इसकी गति होगी परिभ्रमण कैसी, सबसे तेज। इतनी बात समझ में आ गई। पृथ्वी की अगर परिक्रमण की बात करते परिक्रमण, तो पृथ्वी परिक्रमण जो करता है वो करता है 365.25 दिन। अगर ऐसा भी ना लिखा हो तो दूसरा कैसा लिख सकता है, 365 सही 1/4, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है जी नहीं लिखा हो, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ऐसा भी लिख के आ सकता है। तो अगर लगभग कहें तो 1 वर्ष में ये परिक्रमा पूरी कर लेती है। और परिभ्रमण की बात की जाए यानी ये अपने अक्ष पे कितने टाइम में घूम जाती, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। तभी हम देखते लगभग 24 घंटे और दिनों रात की अवधि 12 घंटे की लगभग होती है। विषुवत रेखा पे तो इतनी ही होती है, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ता कम होता जाएगा। ठीक है, अभी हम पृथ्वी को पढ़ेंगे वहाँ पूरी बात को समझ लेंगे। तो यहाँ देखो अगर हम बात करते मंगल की तो मंगल के लिए बोला था 687 दिन में, जो कि तुम्हें याद नहीं करना है। लेकिन मंगल की अगर बात करें तो पृथ्वी अपनी धुरी पे जितने समय में घूम रही है उतने समय में ही मंगल घूम जा रहा है अपनी धुरी पे लगभग 24 घंटे में। इसलिए कहा था कि मंगल पे जीवन संभव है, जो कि अब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते कौन सा है तो अब बृहस्पति हमें दे रहे हैं। कौन सा दे रहे हैं? बृहस्पति जो अपने अगर सूर्य का चक्कर लगाने में तो लगभग 11 वर्ष का समय लेता है और अपनी धुरी पे सबसे जल्दी घूम जाता है लगभग 10 घंटे। क्या कह रहा है? सबसे कम समय लेता है और सबसे तेज गति से चलता है और अपनी धुरी पे जल्दी से घूम जाता है। जब 10 घंटे में घूम जाता होगा तो 5 घंटे का यहाँ दिन होता होगा और 5 घंटे की रात होती होगी इस पे। बिल्कुल होता होगा बच्चा ऐसा ही। ठीक है, आगे बढ़ जाते शनि। शनि की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये काला ग्रह है, लाल दानव के नाम से भी जानते हैं। ये परिक्रमण काल जो इसका है 29 वर्ष लगभग है और ये अपने अक्ष पे घूमने में जो समय लेता है 10 घंटे लगभग। हालांकि ऐसे ही ये 9 घंटे लेता है, ये 10 घंटे कुछ मिनट, ये 9 घंटे कुछ मिनट। तो बृहस्पति सबसे जल्दी घूम जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अरुण से तुम्हें केवल यही याद करना है कि इसका परिक्रमण काल कितना है। तो अरुण का परिक्रमण काल दिख रहा है हमें कितना, 84 वर्ष, यही आएगा। ठीक है, यहां से ना तो अब ये हमें ज्यादा देखना है और ना वरुण के लिए देखना है। अच्छा एक एक पॉइंट, अब 2 पॉइंट और समझ लेते हैं कि रियली में इनमें से ज्यादा याद करना क्या पड़ेगा, उसको भी हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं जो रियली याद करना है। पहला पॉइंट जो याद करने योग्य है
दूसरी बात कहा जाए, पृथ्वी का तो याद हो गई, उसका कुछ याद नहीं करना है। मंगल 24 घंटे में घूम जाता, कुछ याद नहीं करना। बृहस्पति का ये समय याद नहीं करना, लेकिन जे लाइन याद करनी है। ये सबसे कम समय लेता, सबसे तेज गति से घूम जाता है। ऐसे ही हमें अगर देखा जाए तो शुक्र का भी ऐसे याद करना है कि सबसे धीमी गति से घूमता है, सर्वाधिक समय लेता है अपने घूर्णन में। क्लियर। उसके बाद अरुण का भी याद करना है, 84 वर्ष वाला। पृथ्वी के तो आपको दोनों याद हो गई, याद करने का कुछ बनता ही नहीं है। तो जितनी बात अंडरलाइन की, इन सबको हमें याद करना पड़ेगा। अब हम थोड़ी बात बोल देते, सबसे छोटा है, इसमें वायुमंडल भी नहीं है, सूरज के सबसे ज्यादा पास में है, बादल है नहीं, दिन में अधिक गर्म रहता, रात में अधिक ठंडक रहती, तापांतर भी इसी का सबसे अधिक है, इसके उपग्रह है नहीं, बादल इसके है नहीं, बादल छीन लिए किसने? सूर्य ने। सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता ये, और 36 घंटे में अपनी धुरी पे घूम जाता, बुद्ध हो गया। शुक्र की बात करें तो सबसे चमकीला यही है, भोर का तारा यही है, इवनिंग स्टार यही है, और मॉर्निंग स्टार यही है। सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है। दूसरा क्रम के अनुसार दूसरा ग्रह आता है, ये दूसरे नंबर पे क्रम के अनुसार से देखा जाए। शुक्र पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की भगनी है, भोर का तारा है, सांझ का तारा है, सुंदरता की देवी है, चमकीला है, बादल इस पे हैं, उल्टी दिशा में घूर्णन करने वाला है। तो इतनी बात शुक्र। पृथ्वी जिस पे जीवन संभव है, नीला है, मानव रहते हैं, 71% जल है, 29% भूमि है। आगे बढ़ जाते मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ क्षुद्र ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीबोस। मंगल पे आयरन ऑक्साइड 10% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 95% पाई जाती है, और नाइट्रोजन 3% पाई जाती है, आर्गन 2% पाई जाती है, और आयरन ऑक्साइड 10% पाए जाने के कारण इसे हम लाल ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा ग्रह जिस पे मानव जीवन संभव था, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी बात बता रखी है। बृहस्पति की बात कर लेते तो सबसे बड़ा है, धरातल है नहीं, गैसीय है, गैसें ही गैसें हैं। फलाइन में गुरुत्वाकर्षण जो है वो सबसे अधिक है, लगभग 20 ग्राम नहीं 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये गुरुत्वाकर्षण होता है, इस पे सबसे अधिक होता है, गैसों को बांध के रखता है। बृहस्पति अब सबसे भारी भी है, धरातल नहीं है, गैसीय है पूरा का पूरा। शनि काला ग्रह कहते हैं, लाल दानव कहते हैं, रिंगों वाला ग्रह कहते हैं इसी को। ठीक, कितने रिंग हैं? 7। अरुण पे कितने रिंग हैं? 5। वरुण पे कितने रिंग हैं? 4। इसमें से हरा ग्रह कौन है? अरुण। हल्का नीला कौन सा है? वरुण। नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी। हल्का नीला कौन है? वरुण। अरुण कौन है? हरा। 84 वर्ष में कौन चक्कर लगा लेता है? अरुण। उल्टी दिशा में अपने ही अक्ष पे कौन घूमता है? अरुण। अरुण के साथ साथ कौन? शुक्र। ठीक है, इतनी सारी बात। लेटा हुआ ग्रह अरुण, आधुनिक ग्रह अरुण, अपने अक्ष पे सबसे अधिक झुका हुआ अरुण। इतनी बात क्लियर है? बताओ जल्दी से। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं, जल्दी करो। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं जल्दी से। इतनी सारी बातें अगर क्लियर हो गई हों तो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। इतनी सारी बातें अगर क्लियर हो गई हों तो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। यहां तक क्लियर है? पढ़ना है किसको? पृथ्वी को। किसको पढ़ना है? पृथ्वी को। पृथ्वी को पढ़ना है, और ये कौन सा है? अभी गोस्वामी। ठीक है, एकदम शानदार। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। चल, पृथ्वी की बात हम कर लेते बच्चा। तो पृथ्वी को अगर हम देखें तो पूरी बात हमें पढ़नी है पृथ्वी के बारे में, लेकिन अगर हम देखें पृथ्वी पे जो गति होती है, पृथ्वी पे जो गति है, पृथ्वी की जो अपनी गति है वो 3 प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति अगर हम सबसे पहले देखें तो 3 प्रकार की होती है। एक खगोलीय गति, और खगोलीय गति में क्या आता है? घूर्णन, मतलब अपने ही अक्ष पे घूम जाना। और ये आता है क्या? परिक्रमण। परिक्रमण बोलना तो सूर्य का चक्कर लगाना। इसका चक्कर लगाना, सूर्य का चक्कर लगाना, और ये अपनी ही धुरी पे घूम जाना। यानी अगर बोले तो ऐसे डायरेक्ट से घूम जाते, हर हर गंगे, ये अपनी धुरी पे है, ये घूर्णन है। और मंदिर का चक्कर लगा रहे हैं, ये परिक्रमण है। इतनी बात यहां समझ में आ गई हमें। ये खगोलीय है, खगोलीय में घूर्णन आएगा, परिक्रमण आएगा। वैसे ही भूगर्भिक है। अरे ऊपर की सतह अगर हम देखेंगे, ये सरफेस ऊपर वाली, ये तो कठोर है, ये तो कठोर है।
और अंदर इसके लावा भरा हुआ है, और यहाँ ये वाला हिस्सा भी कठोर है पूरा का पूरा। तो अगर हम देखें बीच में जो लावा भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो गमन होती रहती हैं, इधर के उधर होती रहती हैं। ऊपर वाला क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, तो इसमें भूगर्भिक मतलब अंदर की तरफ भी गति होती रहती है। आप देखते हैं ज्वालामुखी का उद्गार होता है, भूकंप आते हैं, तो अंदर की प्लेटों में क्या है, अंदर की जो प्लेटें हैं कहीं ना कहीं उसमें खिंचाव इधर उधर हो रहा है, तब वहाँ पे समस्या, यानी अंदर की भूगर्भिक गति को हमें पढ़ना पड़ेगा आगे। अभी जो हम आपको पढ़ाने वाले होंगे वो घूर्णन पढ़ाएंगे और परिक्रमण पढ़ाएंगे, समझिएगा। अब अगर हम कहा जाए भौगोलिक गति, क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ जाते, भौगोलिक समझाएं गति को। क्लियर हो तो आगे बढ़ जाते। आगे समझाएं, जल्दी बताओ प्यारे। क्लियर है? देखो 3 प्रकार की गतियां हैं, तो इनमें से हम खगोलीय गति को अब समझने वाले हैं। खगोलीय गति देखो बच्चा क्या होता है। खगोलीय गति की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, समझना ध्यान से। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब अगर ये मैप कहा जाए तो ये ग्लोब है, ये सीधा भी तो लगा सकते थे, लेकिन देखो इसको ऐसे टेढ़ा बनाया गया, ये 23.5 झुकी हुई है। यानी अगर इसकी बात कही जाए, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है बराबर, ठीक है, ऐसे भी घूम रही है और ये आगे की तरफ भी बढ़ रही है। तो 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो ऐसे भी घूमेगा ये तो दिनों रात हो रही है, और ये आगे जा रही है, तब कंडीशन क्या होती है, ये आगे जाएगी तब हमारे यहाँ ऋतु में परिवर्तन होंगे। तो हम पृथ्वी को पढ़ने वाले हैं, यही पृथ्वी है, 71% इस पे जल है। ये वाला जो चक्कर लगा रही है, ये घूर्णन है। कौन सा चक्कर है? ये घूर्णन वाला है, ये घूर्णन है, और ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ रही है, ये परिक्रमण है। अब समझिएगा, मान लो अगर हम यहां से एक केबल मैप बनाते हैं, एक, समझो यहां से अगर हम कंडीशन आपको केवल एक बताते हैं, 2 कंडीशन का, 2-2 सूरज नहीं है बच्चा, ठीक, सूरज तो एक ही है, फिर कैसी कंडीशन है सर बताओ जरा। देखो यहां ये सूर्य है, समझना ध्यान से, ये सूर्य है, और सूर्य के कंपैरिजन में आप पृथ्वी को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे हम लोग हैं, पृथ्वी को बड़ा बना लेते हैं, पृथ्वी पे हम लोग हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, समझना ध्यान से। इसके सापेक्ष इसको समझे अगर देखा जाए तो हम पृथ्वी को समझने वाले हैं। देखो अगर हम इसमें देखा जाए तो काल्पनिक जो अक्ष मान लेते, मान लो ये ऐसे है, सीधा कहा जाए तो एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, ये जो है ये नॉर्थ पोल है, और इधर कहा जाए तो ये साउथ पोल है। लेकिन रियलिटी में ये पोल नहीं है, बात समझिएगा, ये नहीं है रियलिटी में, ये अपने अक्ष पे जो झुकी हुई है वो 23.5 झुकी हुई है। देखो अगर हम बात करें, मान लो ये काल्पनिक अगर मान लेते, ये 90 डिग्री हो गया, यहां से ये 90 डिग्री हो गया, ये अपने अक्ष पे झुकी हुई, तो ये ऐसे है, अक्ष पे अगर झुकी हुई है, अक्ष पे झुकी हुई कह दें तो यहां से ये है, यानी ये यहां से 23.5 झुकी है। क्वेश्चन 2 प्रकार से बनेगा, हमसे पूछेगा ये बताओ कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी, तो 23.5, हमसे कहेंगे धरातल से कितनी झुकी, तो 66.5। कितना झुका है? 66.5 डिग्री, कहां से? धरातल से। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, धरातल से, और ये क्या है? अक्ष पे। ये क्या है? अक्ष पे, अपने अक्ष पे जो झुकी है वो 23.5 झुकी है, और धरातल से कितनी झुकी पृथ्वी, धरातल से कितनी झुकी है पृथ्वी, तो 66.5। और यहां अक्ष पे कितनी झुकी है? अक्ष पे कितनी झुकी? अक्ष पे झुकी है कितनी? 23.5। इतनी बात बच्चा क्लियर है? यहां से इतनी बात सभी को क्लियर है? बताएं जल्दी से, अगर इतनी बात सभी को क्लियर है तो जल्दी से बताएं। ये
अपनी अक्ष पे झुकी हुई है। अब देखो ध्यान से, अब इसको अपनी अक्ष पे झुकाते हैं, यानी ये अपनी अक्ष पे झुकी हुई है, अपनी अक्ष पे जो झुकी हुई है, देखो ये अब अपनी अक्ष पे झुकी हुई, तो इसको अपनी अक्ष पे झुकाने का काम करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका एक पुल ऐसे झुका होगा, ऐसे होगी ये कहीं ना कहीं ऐसे, एक पुल तो इसका यहाँ होगा और एक पुल इसका यहाँ होगा। अरे 23.5 ऐसे ही तो झुकी होगी आगे की तरफ। तो ये रियली में, ये तो हम काल्पनिक मान रहे थे, रियली में नॉर्थ पोल ये होगा रियल में, और रियली में साउथ पोल ये होगा। नॉर्थ पोल यहाँ होगा ऊपर की तरफ और साउथ पोल ये होगा। अब आने दो सूर्य का प्रकाश, समझना ध्यान से। अब क्या आने दो, अब आने दो सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश यहां से आएगा, समझिएगा ध्यान से, सूर्य का प्रकाश यहां से आएगा तो एक यहां तक बढ़ा, दूसरा यहां आएगा, यहां तक गया। ध्यान से समझना, जब सूर्य का प्रकाश अगर देखें तो ये सन है, क्या ये सन है। अगर हम बात करते हैं यहां से, देखो एक तरफ तो ऐसा रहा कि एक अक्ष पूरा बच गया और एक अक्ष पूरा का पूरा क्या है, सूर्य के प्रकाश में है। तो जहां यहां जो सूर्य के प्रकाश में है, बात ध्यान से समझना, यहां जहां ये सूर्य के प्रकाश में है वो तो क्या है, ये लगातार यहां 6 महीने का दिन होगा, 6 माह का क्या होगा, यहाँ पे 6 माह का दिन होगा, 6 माह का दिन होगा। और यहां पे जब आएगा नहीं उजेला तो यहाँ 6 माह की क्या होगी, रात होगी। 6 माह का यहाँ पे क्या होगा, माह, रात होगी, रात। अब देखो अगर हम देखें तो ये ऐसे है। अब देखो दोनों कंडीशन में देख लेते, एक कंडीशन तो ये हो रही थी, एक कंडीशन ये होती, इस वाले पुल पे उजेला है तो 6 महीने का यहाँ के है दिन है, ये फर्स्ट कंडीशन जी। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ ये, यहाँ 6 महीने की रात होगी। अगला पुल जो यहाँ है, यहाँ तो उजेला आ ही नहीं रहा, लेकिन पृथ्वी फिर क्या होगा, पृथ्वी घूम घूम के जब घूमेगी पृथ्वी ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि सूरज के इस तरफ आ जाएगी। तो सूरज के इस तरफ इसको मान लिया हमने। अब जब इसको मान लिया तो इस वाले पुल पे क्या आ जाएगा, उजेला। जब इस वाले पुल पे उजेला आ जाएगा तो इस वाले पुल पे 6 महीने का क्या हो जाएगा, दिन। क्या हो जाएगा, नॉर्थ पे 6 महीने का दिन, और यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ पोल पे 6 महीने की रात। बात समझ में आई है, ये अपनी अक्ष पे झुकी हुई है। अब अगर हम बात करें कि इसका जो विषुवत रेखा है कहाँ है, तो इसकी विषुवत रेखा ये है, विषुवत रेखा ये है, ध्यान से समझना, विषुवत रेखा ये है, विषुवत रेखा ये है, और बीच से इसको ऐसे काटा हुआ है। देखो विषुवत रेखा की अगर हम बात कर ले रहे हैं, विषुवत रेखा अगर कहा जाए तो ये है, ये 0 डिग्री, आधा हिस्सा यहाँ है, आधा हिस्सा यहाँ है। अगर देखो विषुवत रेखा पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है, गति को समझ रहे हैं, पूरी बात समझिएगा, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। लेकिन जैसे ही जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, देखो उजेला इधर से आ रहा, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे, देखो यहाँ पे रातें छोटी होती जाएंगी, दिन बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ से ये वाला हिस्सा बड़ा और ये छोटा हुआ, और आगे जाओ, ये वाला हिस्सा और बड़ा और ये छोटा हुआ, और आगे जाओ, ये हिस्सा और बड़ा। उत्तरी गोलार्ध में जब सूरज उत्तरायण है और नॉर्थ पोल पे पूरा चमक रहा है 6 महीने, तो जब हम क्या है विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो धीरे 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 उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इससे दिन इस तरह बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल पे क्या होगा, 6 महीने का पूरा दिन ही हो जाएगा। ऐसे ही कंडीशन जब सूरज इधर होगा, पृथ्वी यहाँ आएगी, तो नीचे भी कंडीशन यही फॉलो करेगी। ठीक है, अभी पृथ्वी की गति को हम देख रहे थे, क्लियर है यहां से, बताइए जल्दी से, यहां से क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब ये पृथ्वी है, बेसिक जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी क्या कह रहे हैं, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है साहब, जल कितना है प्रतिशत है, 71%। इस पे स्थल कितना है, 29%। इस जो 71 जल प्रतिशत दिखाई दे रहा है हमें, 71% जो जल है बच्चा, जो 71% इस पे जल है, 71% जल है। इस जल में से अधिकतर खारा है। मीठा पानी कितना है, मीठा 2.5% है मीठा, और इस मीठे में से पीने योग्य कितना है, तो पीने योग्य मात्र 1% है। शायद 1.5% का क्या है, या 1.5% की क्या है बच्चा मेरे, बर्फ है। क्या है, बर्फ है। समझो आगे क्या कह रहा है, मीठा पानी
तो 2.5%, 1% है मात्र पीने के लिए। जल ही जीवन है, ऐसा होता है, जल ही जीवन है, जल को बचाना है, व्यर्थ में नहीं फैलाना है। 1% कोई पी रही है पूरी सारी दुनिया, मात्र 1% को पूरी सारी दुनिया पी रही है बच्चा। इसीलिए कहते हैं कि जल को बचाना है। समझिए, आगे बढ़ जाते हैं। इसका परिक्रमण काल 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, मतलब ये अपनी ही धुरी पे बोले तो ये अपनी धुरी पे 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, मतलब ये अपनी धुरी पे घूम रही है। ये ऐसे 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में ऐसे अपनी धुरी पे ऐसे घूम जाती पूरी, जहां से शुरू हुई वहीं से लास्ट। लेकिन अगर हम बात करें ये परिक्रमण काल, मतलब सूर्य का चक्कर, तो सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में कर पाती है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। अच्छा बात समझिए, यहां सूर्य का परिक्रमण नहीं होना चाहिए, परिभ्रमण होगा। यहाँ पे परिभ्रमण गलत लिखा है, ये परिभ्रमण क्या होगा बच्चा, ये परिभ्रमण होगा, परिक्रमण नहीं है, ये परिभ्रमण होगा, मतलब घूर्णन होगा। परिभ्रमण है, ये घूर्णन है प्यारे। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये नहीं है, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे। क्लियर है? सूर्य के चारों ओर घूमने की जो गति है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से घूमती है, और पृथ्वी का जो घनत्व बताया था अभी हमने, कितना है बच्चा, 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अगर लगातार क्लास में हैं आप तो इतनी बात वहां से आपको क्लियर हो रही है। अब देखो अगर हम बात करें तो घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व, सारे ग्रह 2 को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। अपने अक्ष पर जो है, देखो ये पहले तो एक पॉइंट यहां से ये भी समझ लो, ये इसकी अनुमानित आयु जो है वो 5 अरब वर्ष है। द्रव्यमान कुछ याद नहीं करना है। अपने ही अक्ष पर जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और धरातल पे झुकी 66.5 डिग्री, और धरातल पे झुकी है, अक्ष पे झुकी है, जिसके कारण से क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तन। देखो ऋतुएं जो परिवर्तन होती हैं रियली में तो होती हैं परिक्रमण के कारण। ये झुकी है, ये बात ठीक है, ये झुकी है। देखो परिक्रमण, जैसे हॉस्पिटल गए, इलाज कराया, तो डॉक्टर साहब मेन व्यक्ति होंगे उसमें, फिर कंपाउंडर ने देख रखी होगी, बोले कंपाउंडर की वजह से सही हो गए सर। अरे डॉक्टर की वजह से सही हुई, मेन बात तो डॉक्टर है, पहले वो नहीं होता तो फिर कैसे होगा। तो वही बात समझिए कि इसमें जो ऋतुएं परिवर्तन हो रही हैं वो परिक्रमण के कारण हो रही हैं, ना कि झुके होना तो ठीक है, नहीं झुका होता तब दिक्कत होती, झुका है हाँ ठीक है, हो रही है ऋतुएं परिवर्तन, लेकिन मेन बात है परिक्रमण, मेन बात थे डॉक्टर साहब। यानी परिक्रमण जब होगा तभी ऋतुएं परिवर्तन होंगी। अक्ष पे झुका है वो ठीक है, वो भी उसमें भूमिका निभाएगा, यानी कंपाउंडर भी भूमिका निभाएंगे। समझिएगा, पश्चिम से पूरब की दिशा में है और सूर्योदय कहाँ होता, पूरब में। अपनी अक्ष पे 23.5 झुकी है और धरातल से 66.5 डिग्री। दिन रात बनने का कारण क्या है, अपनी अक्ष पर घूर्णन। यानी सीधी बात ऐसे क्या कह रहे हैं, ये अपनी अक्ष पर घूर्णन बोले तो ये अपनी अक्ष पे घूर्णन हो गया। क्लियर है बच्चा मेरे? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, अगली बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ऋतुएं बनने का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। यही तो मैं बोल रहा था, ठीक है, चारों ओर परिक्रमण करना। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो लिखी है यहाँ पे, और पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो लिखी है। पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है वो 500 सेकंड में पहुंचता है। कितने सेकंड में पहुंचता है, 500 सेकंड में। और पृथ्वी पर जो चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है 1.3 सेकंड में। इतनी बात क्लियर है? पृथ्वी से इतनी बात क्लियर है? पृथ्वी से इतनी बात क्लियर है? बताओ जल्दी से, इतनी बात क्लियर है? यहां भी समझे हम, परिक्रमण कैसे होगा, परिक्रमण होगा तभी ऋतुएं आएंगी। और उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। अगर 23.5 डिग्री न झुकी होती तो दिन और रात की अवधि बराबर हो रही होती। क्लियर है? क्योंकि विषुवत रेखा पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती, तो सभी ऐसे सीधे होती तो सभी जगह सेम होता, तो सेम दिन और रात का अंतर आ रहा होता। लेकिन ये अपने अक्ष पे ऐसी झुकी हुई है, जब झुकी हुई है तो यहाँ पे दिन और रात की अवधि चेंज होती रहती है। क्लियर है बच्चा मेरे? ये पृथ्वी थी, इसके बाद आ जाता है कौन, मून। कौन आ जाता, मून। समझो,
चंद्रमा आ जाता है। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर है? पृथ्वी की परिक्रमण गति रह गई है, चंद्रमा को पढ़ाना है। चंद्रमा से नील आर्मस्ट्रांग, ये ग्रहों की गति, ये अभी पढ़ा दिया आपको। उसके बाद ये पूरा परिक्रमण काल था, ये पूरी ऋतुएं हैं, और ये वाली क्लास आपको पहले से पढ़ा रखे हैं। तो एक छोटी सी क्लास और देंगे क्योंकि ऑफलाइन क्लास का समय हो चुका है। एक छोटी सी क्लास और आएगी जिसमें हम पूरा चंद्रमा को समझेंगे, पूरा चंद्रमा देखेंगे। उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कौन पैसा से पहले गया था, क्या हुआ। एक छोटी सी क्लास और आएगी तो हम उसको देखेंगे। आज की क्लास में यहीं रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल शानदार तरीके से। और जो तारे के अवयव जो हैं, इस क्लास को हम पहले से पढ़ा दिए हैं, तो उसको आप वहाँ पे जाके देख लेंगे। ठीक है बच्चा, अगर आपको उसको लाइव सेशन में देखना है, तारे जो है वो अवयव जो आपको देखना है पूरे तरीके से, वो आपको आज लाइव अगर आप देखना चाहें तो शाम में 6 बजे आ जाएं। तो तारे जो हैं यहाँ से शाम को 6 बजे आपको हम यहाँ से क्लास देने वाले हैं तारों से। एक छोटी सी क्लास और बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, जो आपको लाइव सेशन में ही प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है? चंद्रमा से। तो आज की क्लास को यहीं रोकते क्योंकि ऑफलाइन क्लास का समय हो गया है। ठीक है बच्चा, जिन्हें तारे सौरमंडल के अवयव पढ़ना है वो शाम के 6 बजे लाइव हो सकता है, शाम के 6 बजे।